घंटी की आवाज थमते ही पूरा कमरा जैसे सिकुड़ गया हो। दीवारें पहले से ज्यादा पास लगने लगी, लालटेन की लौ डगमगाने लगी और हवा में अजीब सी बेचैनी भर गई। राहुल, मुझे ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। ये परीक्षा क्या होती है? लगता है हवेली हमें डराकर कोई फैसला करवाना चाहती है। डरा कर नहीं, परख कर। परखने का हक तुम्हें किसने दिया? इस हवेली ने और उन सब ने जो यहाँ चुप रह गए। तभी कमरे के फर्श पर अचानक सफेद निशान उभर आए। 2 अलग अलग रास्ते, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। ये रास्ते, अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं था। 2 रास्ते? मतलब हमें अलग होना पड़ेगा? नहीं, मतलब तुम दोनों में से किसी एक को बोलना होगा। बोलना क्या? वो बात जो तुम सबसे ज्यादा छुपा रहे हो। ये कोई खेल नहीं है, हम यहाँ फंसे हैं। यही तो वजह है डर में इंसान सबसे सच्चा होता है। हवा और ठंडी हो गई। नेहा ने राहुल का हाथ पकड़ा, लेकिन इस बार पकड़ डर से ज्यादा मजबूरी की थी। राहुल, अगर किसी एक को बोलना है तो क्या होगा? जो बोलेगा वो आगे बढ़ेगा, जो चुप रहेगा वो पीछे रह जाएगा। पीछे रह जाएगा मतलब? मतलब हवेली का हिस्सा बन जाएगा। नहीं, ये सही नहीं है। नेहा, लगता है यही पहली परीक्षा है। और अगर हमने गलत चुना तो कहानी यही खत्म हो जाएगी। दोनों रास्ते अब और चमकने लगे थे। हवेली इंतजार कर रही थी और पहली बार डर से ज्यादा भारी था चुनाव। दोनों रास्तों की चमक अब और तेज हो चुकी थी। फर्श पर बने निशान धीरे धीरे ऊपर उठने लगे, जैसे हवेली खुद फैसला सुनने को बेचैन हो। राहुल और नेहा आमने सामने खड़े थे। राहुल, ऐसा लग रहा है जैसे ये हवेली हमें जबरदस्ती अलग करना चाहती है। नहीं, ये देखना चाहती है कि हम डर में क्या चुनते हैं। समय कम है, सच खुद को नहीं रोकता। ठीक है, अगर किसी को बोलना है तो मैं बोलती हूँ। नेहा रुको, ये इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं? डर तो दोनों को लग रहा है। फर्क बस इतना है कि मैं उसे छुपा नहीं सकती। हवेली के अंदर हल्की कंपन हुई, दीवारों से धूल गिरने लगी। तो बोलो, किस बात से डरती हो? मैं डरती हूँ कि अगर हम यहाँ से निकले भी तो कोई हमारी बात पर भरोसा नहीं करेगा। नेहा, और मैं डरती हूँ कि अगर हमने सच बताया तो हम फिर कभी सामान्य नहीं रह पाएंगे। और सबसे ज्यादा मैं इस बात से डरती हूँ कि तुम मुझे कमजोर समझोगे। एक पल के लिए हवेली बिल्कुल शांत हो गई। रास्तों की चमक धीमी पड़ने लगी। नेहा, कमजोरी सच बोलना नहीं होती, कमजोरी चुप रहना होती है। पहली परीक्षा पूरी हुई। बाईं ओर का रास्ता धीरे धीरे मिटने लगा और दाईं ओर का रास्ता अब साफ और चौड़ा हो गया। मतलब हम आगे जा सकते हैं? हाँ, लेकिन अब डर बदल जाएगा। तो चलो, अब पीछे हटने का मतलब नहीं। दोनों ने एक साथ कदम बढ़ाया। पीछे दीवार पर एक वाक्य उभर आया। जो सच बोलता है वह अगली परीक्षा के लिए तैयार होता है। और हवेली मुस्कुरा रही थी। दाईं ओर का रास्ता अब एक संकरे गलियारे में बदल चुका था। दीवारें पास पास थीं और छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं। हर बूंद की आवाज दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। ये रास्ता पहले से भी ज्यादा तंग हो गया है। हाँ,
जैसे हवेली जानती हो कि हमें पास लाना है। अब छुपना बंद करो। दूसरी परीक्षा में परछाइयाँ नहीं होती। गलियारे के आखिर में एक कमरा खुला। कमरे के बीच एक पुराना शीशा टिका था, टूटा हुआ लेकिन चमकदार। ये शीशा अजीब लग रहा है। पुरानी हवेलियों में शीशे अक्सर सच दिखाते हैं या डर। दोनों एक ही होते हैं। शीशे में पहले राहुल की परछाई दिखी, फिर नेहा की। अचानक परछाइयां हिलने लगीं और उनके पीछे एक तीसरा चेहरा उभरा, जला हुआ, आंखें बुझी हुई। ये कौन है? मैं वही हूँ जो यहाँ रुका रह गया। तुमने हमें डराने के लिए ये सब किया? डराने के लिए नहीं, ताकि तुम देख सको कि सच क्या छोड़ जाता है। तुम्हारा चेहरा ऐसा कैसे हुआ? मैं चुप रही। जब बाहर जाना चाहिए था, मैं डर गई। शीशे में अब वही दृश्य दिखने लगा। एक औरत बारिश में हवेली के बाहर खड़ी, मदद मांगती हुई, लेकिन वापस मुड़ती हुई। तो ये दूसरी परीक्षा क्या है? ये देखना कि तुम खुद को मेरी जगह रख पाते हो या नहीं। और अगर नहीं रख पाए तो ये शीशा तुम्हारी परछाई रख लेगा। हमें डर से भागना नहीं है। हाँ, हमें उसे देखना है। दोनों ने एक साथ शीशे की ओर कदम बढ़ाया। शीशा चमक उठा और कमरे की हवा अचानक हल्की हो गई। दूसरी परीक्षा लगभग पूरी। शीशे की चमक धीरे धीरे कम हुई। दीवार अपने आप सरकने लगी। सामने एक पतला सा रास्ता खुल गया। दूर कहीं हल्की रोशनी दिख रही थी, बिल्कुल बाहर जैसी। राहुल, वो देखो, रोशनी। हाँ, लेकिन इतनी आसानी से? हर रोशनी बाहर नहीं ले जाती। मतलब ये रास्ता भी? हवेली आखिरी बार दिल को परखती है। रास्ते से हल्की हल्की हवा आ रही थी। उसमें मिट्टी और बारिश की खुशबू थी, बिल्कुल गांव जैसी। ये खुशबू घर जैसी लग रही है। यही तो डर है, जो अपना लगे वही रोक लेता है। तभी रास्ते के बीच में किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। दीदी, मुझे घर जाना है। ये बच्चे की आवाज है। रुको, याद रखो, हवेली आवाज बदलती है। लेकिन अगर सच में कोई बच्चा है तो? यही आखिरी चाल है। ममता सबसे तेज खींचती है। रास्ते में रोशनी अब और तेज हो गई। रास्ता चौड़ा होने लगा, जैसे सच में बाहर खुल रहा हो। अगर ये रास्ता झूठा है तो असली बाहर कहाँ है? पीछे? हम तो आगे बढ़ रहे थे। जो आगे भागता है वो फंसता है। जो पीछे मुड़कर देखता है वो सीखता है। बच्चे की आवाज अब चीख में बदल गई। मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। राहुल, ये बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूँ, लेकिन अगर रुके तो हम भी आवाज बन जाएंगे। दोनों ने एक साथ पीछे की ओर कदम बढ़ाया। रोशनी अचानक बुझ गई और हवेली गुस्से में सिसक उठी। पीछे मुड़ते ही रास्ता बदल गया। जहाँ झूठी रोशनी थी वहाँ अब अंधेरा था, और जहाँ अंधेरा था वहीं से बाहर की ठंडी हवा आने लगी। राहुल, सच में हवा आ रही है। हाँ, ये बाहर की हवा है, गीली मिट्टी और धुएं की हल्की गंध। अब आखिरी बात सुन लो। हमने तुम्हारी कहानी सुन ली, अब हमें जाने दोगे? जाने से पहले एक वादा। कैसा वादा? मेले से लौटने वालों को सावधान करोगे, कहानी दबाओगे नहीं। अगर गांव वाले ना माने तो? कहानी का काम मानना नहीं, कह देना होता है।
अंधेरे में दरवाजे की आकृति उभरी। लकड़ी जर्जर थी, लेकिन खुली हुई, जैसे पहली बार किसी का इंतजार कर रही हो। ठीक है, हम बोलेंगे, चुप नहीं रहेंगे। तो हवेली तुम्हें छोड़ती है और तुम? मैं कहानी में रहूंगा जब तक कोई उसे दोहराता रहेगा। दरवाजा खुला, दोनों बाहर निकले। बारिश थम चुकी थी। दूर चंदनपुर गांव की पहली रोशनी दिखी। चूल्हों का धुआं, कुत्तों की भौंक और सुबह से पहले की हलचल। हम बच गए, पर ये खत्म नहीं हुआ। हाँ, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। पीछे हवेली शांत खड़ी थी, न डरावनी न खाली, बस इंतजार में। जो कहानी सुनाई जाए वो किसी और को फंसने नहीं देती। दोनों गांव की ओर बढ़ गए और उस साल मेले के बाद किसी ने रात में हवेली का रास्ता नहीं लिया, क्योंकि कहानी कह दी गई थी।